रहमान स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 1803 में जॉन डाल्टन ने ये लॉ पेश किया जिसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो स्टूडेंट डाल्टन ने मुख्तलिफ गैसेस के बिहेवियर को मिक्सचर की सूरत में स्टडी किया और ये फिर लॉ पेश किया। तो ये लॉ स्टूडेंट क्या कहता है? total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। यानी मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास तीन गैसेज हैं ए बी सी, अगर वो मुख्तलिफ सिलेंडर में इक्वल वॉल्यूम वाले सिलेंडर में अलग सेपरेटली जो है ना मौजूद हैं, तो गैस ए का प्रेशर पार्शियल प्रेशर, गैस बी का पार्शियल प्रेशर और गैस सी का पार्शियल प्रेशर, इसका मजमुआ करें और अगर आप तीनों गैसेस को एक और सिलेंडर में डाल दें जिसका वॉल्यूम भी उन्हीं के वॉल्यूम के बराबर हो, तो अब आप यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि एक दूसरे से नॉन रिएक्टिंग हैं, उनका जो प्रेशर यहाँ पे वो मिक्सचर की सूरत में प्रोड्यूस कर रही होंगी, आप इससे टोटल प्रेशर कहेंगे ये टोटल प्रेशर उन इनफरादी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा। तो स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है स्टूडेंट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन 1803 में जॉन डाल्टन स्टडीड द बिहेवियर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गेव द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या है। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के मिक्सचर में हर जो इनफरादी गैस है यानी सिंगल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एक्सर्ट कर रहे होंगे, उसी प्रेशर को स्टूडेंट नाम देते हैं पार्शियल प्रेशर का। ये लॉ क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। उनके इनफरादी पार्शियल प्रेशर के मजमूए का सम करेंगे तो मिक्सचर की सूरत में जो उनका प्रेशर होगा, यानी गैसेस जो नॉन रिएक्टिंग है मिक्सचर की सूरत में एक ही सिलेंडर में जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रही होंगे उसे टोटल प्रेशर कहेंगे, वही टोटल प्रेशर उनके इनफरादी पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा जब स्टूडेंट क्या होगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मिसाल लेते हैं स्टूडेंट, लेट हमारे पास थ्री गैसेज हैं, गैस 1 है, गैस 2 है और गैस 3 है। जो हमारे पास स्टूडेंट गैस 1 है उसका पार्शियल प्रेशर P1 है और दूसरे का पार्शियल प्रेशर P2 है और गैस 3 का जो पार्शियल प्रेशर है P3 है। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 प्लस 3। ये जो अनफरादी गैसेस के पार्शियल प्रेशर है उनके मजमूए के बराबर लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे होगी? लेट अस टेक 4 सिलेंडर। स्टूडेंट हमने कितने लिए? 4 सिलेंडर लिए ऑफ द सेम वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम स्टूडेंट क्या है? सेम है और वो है 10 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? जो तीन गैसेस हैं, 3 सिलेंडर्स आर फिल्ड विद 3 डिफरेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। वो जो 10-10 क्यूबिक डेसीमीटर वाले हमारे पास सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर के अंदर हमने स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस को प्लेस किया, दूसरे के अंदर मीथेन को और तीसरे के अंदर स्टूडेंट हमने किसको जो है ना ऑक्सीजन गैस को फिल किया। तो जब स्टूडेंट हमने हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर किया तो वो 400 टार आया, मीथेन का पार्शियल प्रेशर मेजर किया तो वो 500 टार आया और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेजर किया तो वो स्टूडेंट कितना आ रहा है? 100 टार आ रहा है। और स्टूडेंट हमने क्या किया? इन्हीं तीन गैसेस को वहां से निकाल के एक ऐसे सिलेंडर में डाला जिसका वॉल्यूम वही 10 क्यूबिक डेसीमीटर है। जब इन तीनों ये जो 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं इनको स्टूडेंट जब हमने एक ही सिलेंडर में बंद किया तो उनके प्रेशर को जब मेजर किया तो हमने उसे नाम दिया टोटल प्रेशर का। और टोटल प्रेशर कितना आ रहा है स्टूडेंट? हमारे पास है 1000 टार, यानी 1000 टार के बराबर है। उसकी रीजन सिंपल ये है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो इंडिविजुअल जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं पार्शियल टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट? हमारे पास 400 टार है और मीथेन का पार्शियल प्रेशर 500 टार है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर स्टूडेंट कितना है? अपना 100 टार है। जब स्टूडेंट का मजमुआ किया तो वो किसके बराबर आ रहे हैं? 1000 टार के बराबर आ रहे हैं।
तो तीनों गैसेस के जब हमने इनफरादी इन पार्शियल प्रेशर को जब सम किया तो वो किसके बराबर आ रहा है, टोटल प्रेशर के बराबर आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर शर्त ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, और साथ ही स्टूडेंट क्या होना चाहिए, जो गैसेस होनी चाहिए वो भी एक दूसरे से रिएक्ट करने वाली ना हो। पार्शियल स्टूडेंट हम यहाँ पर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन और पार्शियल प्रेशर का, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का आपस में हम रिलेट जो है ना, रिलेशन को हम डिराइव करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है हम पढ़ चुके हैं, वो है PV इज इक्वल टू NRT। अगर स्टूडेंट अगर इसी इक्वेशन को गौर करें फॉर हाइड्रोजन गैस, तो ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मल्टीप्लाई बाई RT। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम को उस साइड पर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V। अगर आप स्टूडेंट गौर करें, ये जो हमारे पास फैक्टर R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी अगर कांस्टेंट है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर कहना ये चाहता है कि प्रेशर जो है ना नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेट करता है। जितना भी गैस का आप नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते चले जाएंगे, मास बढ़ाते चले जाएंगे, तो प्रेशर भी साथ साथ उतनी जनरेट होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इस बात को देखने जा रहे हैं फॉर मीथेन गैस, तो PV इज इक्वल टू NRT PCH4 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस मल्टीप्लाई बाई RT। वॉल्यूम को इस साइड पर लेकर जाएं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस किसके बराबर होगा, एन या प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इक्वल टू NCH4 इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V। और हमारे पास स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है कांस्टेंट फैक्टर है, तो प्रेशर ऑफ मीथेन गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी मीथेन गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह तीसरी जो है ना हमारे पास गैस है वो है स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस, तो उसके लिए भी यही इक्वेशन बनेगी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम यानी PV इज इक्वल टू NRT यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मल्टीप्लाई बाई RT। दिस इम्प्लाइज दैट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V। और स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है कि जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी ऑक्सीजन गैस के। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम क्या करें, टोटल प्रेशर मेजर करना चाहते हैं PT, तो PT किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्योंकि हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा हुआ है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। तो अगर स्टूडेंट गौर करें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है वो है NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई RT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V, प्लस मीथेन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V जो कि हमने यहाँ पर देखा हुआ। ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास RT ओवर V एक कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आएगा RT ओवर V इज इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तीनों गैसेस के मोल्स का मजमुआ है, तो हम उसे लिख सकते हैं स्टूडेंट NT लिख सकते हैं, N2 मल्टीप्लाई बाई RT ओवर V। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है। लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट एक बात हमें जो है ना माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि RT और V ये हमारे पास पूरे का पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो टोटल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के। तो स्टूडेंट हमने गैसेस के मोल्स जितना बढ़ाते चले जाएंगे, टोटल प्रेशर जिस तरह इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो जो है ना टोटल प्रेशर भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, PT इज इक्वल टू NT इंटू RT ओवर V। V को इस साइड पर लेकर आए तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है PTV इज इक्वल टू NT RT, यानी PT से क्या मुराद है स्टूडेंट, टोटल प्रेशर जब क्या हो वॉल्यूम R और T क्या हो कांस्टेंट हो, तो किसके बराबर होगा, NT RT के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशनशिप है किसका, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड जनरल गैस इक्वेशन का। अच्छा स्टूडेंट हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टूडेंट गौर करें। तो हमें तीन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर को अगर हमने कैलकुलेट करना है गैस का। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन वन नोज, अगर कोई जानता है कौन सी चीज़ों को, तीन चीज़ों को। पहला स्टूडेंट क्या है, मास ऑफ द गैस यानी मोल्स ऑफ द गैस, हमें गैस के मोल्स का पता होना चाहिए, यानी गैसेस के मोल्स का पता होना चाहिए, या एक गैस के मोल का पता होना चाहिए, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी वो जो नॉन रिएक्टेंट गैसेस हैं उनके हमें टोटल प्रेशर का पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट हमें किसका पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, यानी हमें एक तो पता होना चाहिए पीटी का पता होना चाहिए, और हमें किसका एनटी का पता होना चाहिए, और स्टूडेंट मैं सिंपल कह दूं हमें पी डैश का पता होना चाहिए। पी डैश से मुराद इनफरादी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है हमें उसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट अगर हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानते हैं, यानी मोल्स ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अगर हमें इन तीन चीज़ों का पता है तो हम किस चीज़ को स्टूडेंट मालूम कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, हमें मोल्स ऑफ गैस का पता होना चाहिए, यानी इनफरादी गैस के मोल का भी पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमने उसके कितना मोल्स लिए, ऑक्सीजन के कितना मोल लिए, और हमने मीथेन गैस के कितना मोल्स लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, की एक्सप्लेनेशन क्या है, लेट वी हैव टू गैसेस। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर हमने दो गैसेस ली हैं, एक गैस ए है और दूसरी स्टूडेंट क्या है, बी है, और इन दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया, इनका वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास है वी के बराबर है, और हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है ना इन गैसेस को लिया हुआ है, और वो टेम्परेचर हमारे पास स्टूडेंट कितना होगा, टी होगा। यानी इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये दोनों कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। और हम स्टूडेंट जानते हैं हमारे पास जो दो गैसेज हैं, एक ए है एक बी है। जो ए गैस है उसके मोल्स हमारे पास एन ए हैं, और जो हमारे पास बी गैस है उसके मोल्स हमारे पास स्टूडेंट क्या हैं, एन बी हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी फॉर ए गैस। अगर ए गैस के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करना चाहें तो ये बन जाएगा, पी टी की जगह बन जाएगा पी ए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाई आर टी। इसी तरह गैस बी के लिए क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशन बन रही हैं, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, और तीसरी ये इक्वेशन है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन्हीं तीन इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से रिलेट करके हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो स्टूडेंट हमारे पास तीन इक्वेशन है, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी ये है पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ए आर टी। इसी तरह बी गैस के लिए पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अगर तीनों इन इक्वेशन को स्टूडेंट रिलेट करें तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन टू, ये जो टू इक्वेशन है इसे स्टूडेंट हम किस पर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन वन के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी डिवाइडेड बाई पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। अगर स्टूडेंट आप गौर करें तो यहाँ पर ये आर टी के साथ कट जाएगा, और ये वी इस वी के साथ कट जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी पी टी ओवर पी ए इज इक्वल टू एन टी एन ए। तो हमने स्टूडेंट किस चीज़ को कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ए गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पर लेकर जाना है और बाकी वैल्यू को यहाँ पर लेकर आए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस। तो हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे पास एन ए और एन टी है, दरअसल ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए गैस। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, ये निस्बत होती है किसी गैस जिसके हम मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, उसी गैस के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया है, जो है ना एक्स से यहाँ पे पुट कर दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए गैस। यानी स्टूडेंट हमने अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो हमें टोटल प्रेशर का पता होना चाहिए, गैस के जो है ना नंबर ऑफ मोल, इनफरादी गैस के मोल्स का पता होना चाहिए, और किसका पता होना चाहिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का पता होना चाहिए।
इसी तरह स्टूडेंट हम ये इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं पी बी इज इक्वल टू पी टी मल्टीप्लाई बाई एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन वन के ऊपर डिवाइड करना है किसको, इक्वेशन 3 को। तो आप इसी तरह इसी इक्वेशन की तरह हमने जो है ना ये भी डिराइव कर लिया पी बी इज इक्वल टू पी टी मल्टीप्लाई बाई एक्स बी, यानी पी बी स्टूडेंट किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो तीन चीज़ों के बारे में हमें इल्म होना ज़रूरी है। पहला है स्टूडेंट टोटल प्रेशर और दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, यानी हर गैस के नंबर ऑफ मोल का पता होना चाहिए इनफरादी गैस, और तीसरे नंबर पे है हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स का भी इल्म होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स की 4 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशंस है कलेक्शन ऑफ गैसेज ओवर वाटर, यानी रोल इन लैब। लैब में हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, यानी यहाँ पर असल कैलकुलेट करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, यानी कलेक्शन ऑफ गैसेज ओवर वाटर, यानी वाटर में से जब गैसेज को कलेक्ट करते हैं तो वो गैसेज क्या हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब ये मॉइस्ट गैस का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारे पास ड्राई गैस है यानी इंडिविजुअल ड्राई गैस उसके प्रेशर प्लस जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं उनके जो है ना पार्शियल प्रेशर का जब सम करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी मॉइस्ट गैस हमें ऑब्टेन होगा। तो ये स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस इन द लैब, लेबोरेटरी के अंदर सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर। जब पानी के ऊपर हम पानी में से गैसेज को हम हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ दिस गैसेज गैदर्स वाटर, यानी वो गैसेज जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, गैदर्स वाटर, अपने पास वाटर की मिकदार रखती है एंड बिकम मॉइस्ट, और वो गैसेज क्या हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं। तो जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस क्या होगा, सम पार्शियल प्रेशर ऑफ दी वाटर वेपर्स। हमने किसका मालूम, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। हमने किस चीज़ को मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस यहाँ पे ठहरने तो इसको स्टार्ट पर लेकर जाएं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमारे पास इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। और स्टूडेंट ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है फिक्स टेम्परेचर पे, तो हम इसको बेटा नाम देते हैं एक्वस टेंशन का नाम देते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक्वस टेंशन का पता हो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है ना पानी के जो है ना पार्शियल प्रेशर का पता हो और जो है ना पी मॉइस्ट यानी वो जो मॉइस्ट गैस थी उसके प्रेशर को अगर आप डिटरमिन कर लेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लें, तो हमारे पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ड्राई गैस। और स्टूडेंट इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। और हमें स्टूडेंट पता है कि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के जो है ना डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे एनिमल्स हैं वो इनहेल करते हैं एयर को, तो एयर के ज़रिए हम CO2 एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी इनहेल नहीं कर सकते, बल्कि कौन सी चीज़ इनहेल होगी, ऑक्सीजन इनहेल होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एयर में 159 टार है और हमारे लंग्स में 116 टार है। तो ये हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। और जब स्टूडेंट हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर लेते हैं, तो हम CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि CO2 का जो है ना इंटरनल बॉडी में जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है और एयर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो इसी वजह से ये जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है ये प्रोसेस जो है ना मुसलसल चल रहा है इसी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से। कैसे स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में इसकी कैसे यूटिलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन डिपेंड अपॉन डिफरेंसेज इन दी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में डिफरेंसेज की वजह से जो है ना ये रिस्पायरेशन का अमल चल रहा है। कैसे स्टूडेंट, एनिमल इनहेल करते हैं एयर को और जो है ना जहाँ पर एयर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 159 टार। ये ऑक्सीजन मूव करती है इनटू लंग्स, ये लंग्स में चली जाएगी, वहाँ पर ऑक्सीजन का फेफड़ों में जो पार्शियल प्रेशर है वो है 116 टार। यानी हाई पार्शियल प्रेशर से किसकी तरफ ऑक्सीजन मूव कर रही है, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। और स्टूडेंट क्या होगा, एक्सेलेशन के दौरान जब सांस हम बाहर खारिज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, CO2 प्रोड्यूस करते हैं। क्यों,
क्योंकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है लंग्स में वो ग्रेटर देन है किसके मुकाबले में, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी CO2 गैस इन दी एयर। तो इसी वजह से ये जो है ना रिस्पायरेशन का मुसलसल अमल हो रहा है। और स्टूडेंट्स की तीसरी एप्लीकेशन है ब्रीदिंग एट हायर अल्टीट्यूड। स्टूडेंट हमें पता है पड़ा कि सी लेवल पे जो है ना ऑक्सीजन का जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है वो है 159 टार। अगर पार्शियल प्रेशर 159 टार रहेगा तो हम क्या करते हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत नहीं होती, ब्रीथिंग इजी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट हायर अल्टीट्यूड पे चले जाएं तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मिकदार का कम हो जाना दरअसल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज यानी उसकी कंसंट्रेशन से रिलेशन है। तो स्टूडेंट जब क्या होगा, ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहाँ सांस लेने में क्या होती है स्टूडेंट, दिक्कत होती है। तो पायलट इसी वजह से आसमान पर जब जाते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड केबन यूज़ करते हैं, यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं ताकि वो उस पार्शियल प्रेशर को 159 टार तक एडजस्ट करें ताकि उन्हें सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी वगैरह ना हो। तो स्टूडेंट देखते हैं ब्रीथिंग एट हायर अल्टीट्यूड। एट सी लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 159 टार 159 टार एंड ब्रीदिंग इज ईजियर। जब ये प्रेशर इतना है ऑक्सीजन का तो सांस लेना आसान है। एट हायर अल्टीट्यूड, थोड़ा बुलंदी पे चले जाएं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इट मेक ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट, इससे क्या होगा, सांस में दिक्कत होगी, यानी ये सांस लेने को मुश्किल बना देगी। पायलट फील अनकम्फर्टेबल इन ब्रीथिंग, पायलट क्या करते हैं स्टूडेंट, जो है ना सांस लेने में दिक्कत फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो पायलट यूज प्रेशराइज्ड केबन ड्यूरिंग फ्लाइंग, फ्लाइंग के दौरान वो ऑक्सीजन के सिलेंडर यानी प्रेशराइज्ड केबन यूज़ करते हैं ताकि उनके जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को एडजस्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट इसकी चौथी, पार्शियल प्रेशर एडजस्टेड एट 159 टार, इसकी चौथी एप्लीकेशन स्टूडेंट ये है ब्रीदिंग इन दी डेप्थ ऑफ सी। स्टूडेंट जो सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए, क्योंकि वो अंदर तो सांस नहीं ले सकते, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी नॉन रिएक्टिंग गैस यूज़ करते हैं जो उसके पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट कर सके। वो नॉन रिएक्टिंग गैस स्टूडेंट क्या हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है, और स्टूडेंट जो है ना हाइड्रोजन भी हो सकती है, और साथ ही जो है ना नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब हम हर 100 फुट की जो है ना डेप्थ में जाते हैं तो जो है ना पार्शियल प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ नॉन रिएक्टिंग गैस, लेकिन वो जो है ना ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है हमारे ब्लड में। तो इसी और जिसमें थकावट और जो है ना जिसमें या हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम गैस का जो है ना मिक्सचर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं करते। कैसे स्टूडेंट, डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद इनर्ट गैस, ऑक्सीजन लेते हैं और को मिक्स करते हैं किसी इनर्ट गैस के साथ, लाइक हीलियम एंड नाइट्रोजन, टू एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यानी जितना उनको ज़रूरत है, यानी 159 टार तकरीबन। एवरी 100 फीट डेप्थ ऑफ द सी क्या होगा, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, अगर आप नाइट्रोजन को बतौर इनर्ट गैस ऑक्सीजन के यूज़ करेंगे तो वो क्या होती है, डिफ्यूजेज इन ब्लड, वो ब्लड में क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बतौर मिक्सचर यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब ये ब्लड में डिफ्यूज़ होगी तो ये क्या करती है, जिसमें थकावट, हड्डियों में दर्द फील होता है। तो आज का स्टूडेंट लेसन यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं और कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये आज का जो लेसन था वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो है ना डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और इसकी एप्लीकेशन के अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।